उस उन उनकी स्ट्रीम सुनते हैं, वो जो बात करते हैं हमें उसकी ना शुरू पता है ना आखिर पता, ना ए ना बी ना सी। हम्म। होता ही है, दिल में शक बैठता है, हम उखड़ना शुरू हो जाते हैं, हम्म। हम कहते हैं यार हम्म। इसका तो पता नहीं जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किल होता है, हम्म। एक स्कॉलर सही के लिए बात है। नहीं। ये बड़ा मसला है। सही सही बात है। सही बात। ठीक आपकी हो गया। आपकी और अब सेम भाई की जोड़ी बहुत बढ़िया है। आप लगे रहो। और KGF 2 के बारे में मैंने आप तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, कब आएगा आमिर भाई? KGF 2 इसी साल आएगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें थोड़ी सी आमीन फुर्सत दे आमीन। दे। हाँ, आमीन इंशाल्लाह जरूर। आमीन। जारी रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, हिफाजत करें आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। KGF जी 1 महीना हुआ और माशाल्लाह 50 के लोगों ने देखा, गो के हजारों की तादाद में इन लोगों ने रिपोर्टिंग करवाई KGF के ऊपर, क्योंकि मुझे तो नोटिफिकेशन आ गया और पता चल गया कि ये लोग रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह 50 के तक अभी पहुंच गया है। और मैंने कहा था देखें, अवतार जो है वो 2008 के अंदर, 7-8 के अंदर आया था पहला पार्ट। अभी वे ऑफ जो वाटर है वो अभी आया है 2022 के एंड पे। तो देख लें कितनी लंबा एक। तो सर आप देखें ना, आपको जेम्स कैमरन लेवल की, आपको श्री कृष्णा जी के बारे में इतनी मीठी मीठी तीखी तीखी गीली गीली गर्मा गर्म किस्म की बातें चाहिए, और आप कहते हैं जनाब रोटी पके भी ना और कच्ची कच्ची उतर आए। वो एक खामन था ना, वो अपनी बीवी के पास आया, आके कहता जिना चाय पिला दें चाय पिला दें। वो कहती है रुके तो सही, जरा दुपट्टा संभाल लूं, उठूं तो सही। वो क्या चाय पिला दें चाय पिला दें। उसने कहा रुके तो सही, चूल्हे के पास चली तो जाऊं, माचिस पकड़ तो लूं। वो कहता जी चाय पिला दें चाय पिला दें। उसने कहा पानी रख तो लूं, पत्ती डाल तो दूं, चाय पिला दें चाय पिला दें। भाई दूध का डब्बा खोल तो लूं, थोड़ा सा उंडेल तो दूं, चाय पिला दें चाय पिला दें। बीवी आगे तंग। उसने पति देव को पकड़कर चूल्हे पर बिठाया, थोड़ा सा पानी मुंह के अंदर उडेला, पत्ती का 1 चम्मच डाला, चीनी का 1 चम्मच डाला और दूध भी उडेल दिया और नीचे से आज चला दी आग। उसने कहा अब आपके अंदर ही पकेगी और आपके अंदर ही जलेगी, आप भुगतें। तो तत्ती तत्ती खाने से जनाब हमारे बुजुर्गों ने मना किया है। हम करके तसल्ली से गरम रांझा राजी करके खाएंगे। ठीक हो गया जी। यूट्यूब पे चले जाइएगा, अहले बैद भाई, सारा का ग्रैग हमारे साथ है जनाब, ग्रेग साहब। हेलो। ये आवाज क्या आ था? रही है? भाई हेलो। ये तो मुझे, भाई आवाज नहीं आ रही, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास आपकी आवाज थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, अपना माइक ये चीज ठीक करें। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी ग्रेग भाई, आपकी आवाज नहीं ठीक है। मोहम्मद आदिल हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। है। ये क्या हेलो। है? आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज ठीक आ रही थी इनकी भाई की पहले, क्योंकि मुझे हाँ इनकी भी भाई। खराब आ रही है। हेलो। 1 मिनट 1 मिनट, आवाज आ रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, यानी मेरे तरफ माइक का मसला है। आई एम रियली सॉरी ग्रेग, रुकिएगा पहले आपको ही लूंगा। ग्रेग बोले आप। हाँ भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है अब। जी हेलो। जी जी। हाँ तो भाई, टॉपिक के बारे में तो मेरा ये बोलना है कि आपको नहीं लगता कि एक्स मुस्लिम को ये लगेगा कि एक अब 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मुसलमान। रुकिएगा, आई एम रियली सॉरी, मुझे यहां से आपको सुनना पड़ेगा अब। जी अब बोलें। हाँ भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको नहीं लगता कि एक्स मुस्लिम को ये लगेगा कि आप लोग इतना डर गए हो कि अब मुसलमानों को ये बोल रहे हो कि आप उधर जाओ ना? दो चीजें फर्क समझना है, ठीक है? आप सुनिएगा जरा, मुझे मैं यहाँ से हम्म। म्यूट कर देता हूँ ताकि इको ना हो। दो चीजों में फर्क समझना है, एक है हम उनको ये कह रहे हैं कि आप न जाएं, ना हम बात करेंगे, उनको उनके हाल पर छोड़ दें, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं एक अनाड़ी, अनाड़ी न जाए, उनको कहें, या उनको चाहिए कि वो हमारे साथ आकर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एकेडमिक डिबेट्स करें। फर्क समझ रहे हैं? ये डर नहीं है, तो भाई, मेरा यहाँ पे एक ये क्वेश्चन प्रॉपर है तरीका है। इसकी मिसाल आपको कि समझाता हूं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, हेलो। मैंने म्यूट किया हुआ है इस साइड से। ठीक है, और जरा सुनिएगा, इसको मिसाल से समझे। इसकी मिसाल ये है कि हमने कई दफा ये चीज कही हुई है कि मिसाल के तौर पर एक गैंगस्टर है, या एक गुंडा है, या एक ड्रग माफिया का बंदा है। आप देखते हैं मिसाल के तौर पर आपका छोटा सा बच्चा जो है वो उस गली से गुजरेगा,
या बेचारा बेटी है, माँ बहन है, जो बेचारी कमजोर है फिजिकली या मेंटली, उन्होंने दुनिया नहीं देखी या तरीका नहीं, टेक्निक नहीं है, वो उस गली से गुजरेंगे, उस जगह से जाएंगे, वो उनको बहका कर नशे में लगा देंगे, यारी दोस्ती करेंगे, उनको ड्रग में लगा देंगे। तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को बच्चियों को स्कूल छोड़ते हुए प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर उनको खुद लेके जाते हैं। कोई बस, माँ जो होती है वो बस, जो स्कूल की बस होती है उस तक छोड़ने जाती है, वहां से लेके आती, उनको किसी पराये यानी खुद नहीं जाने देते पब्लिक में, कोशिश करते हैं उनका ख्याल रखा जाए। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है अपनी नस्लों को बचाना, उन लोगों को गुमराह होने से बचाना, ये मकसद होता है। एक अनाड़ी बंदा है, मिसाल के तौर पर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में हमेशा एक जो गार्ड होता है ना, जो एक्सपर्ट होता है स्विमिंग का टीचर, वो बैठा होता है लाइफ बोर्ड, वो लेके सारा, वो ट्यूब्स लेके और लाइफ जैकेट्स लेके। वो क्यों बैठा होता है? उसको पता होता है यार ये बेचारे सीख रहे हैं, सीखते सीखते हो सकता है कोई हादसा हो, कोई डूब ना जाए, तो मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए। हम ये कहते हैं ये आए, आके बात करें न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर, इनके बड़े बड़े चैंपियन हैं, आकर हमारे साथ डिबेट करें। इसे डर नहीं कहते, एहतियात कहते हैं, प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन में फर्क है और डर में फर्क होता है। जी, जी भाई। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा था कि आप बोल रहे हो जैसे कि वो अनाड़ी है और फिर उनसे डिबेट करने जाते हैं, तो वो अनाड़ी है लेकिन वो उस रिलीजन पे पूरा बिलीव कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि वहां जाओ मत, लेकिन रिलीजन पे पूरा बिलीव करो क्योंकि तुम अनाड़ी हो। पूरी नॉलेज नहीं है तुम्हें फिर भी पूरी कट्टरता से बिलीव करो, लेकिन वहां जाओगे तो तुम्हारा ईमान डगमग हो जाएगा। ये तो भाई ठीक बात नहीं है ना। इससे अच्छा तो ये वहां जाएंगे, जबरदस्त। जो पॉइंट है वो आप लोगों से आके डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों साइड के पॉइंट वो देख सके और फिर अपने अकॉर्डिंग बिलीव करेंगे कि दोनों में से सही बात किसकी है। ये ज्यादा सही नहीं है? आपकी आवाज भी इधर भी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुकना रुकना रुकना। सरगा ग्रग, जी भाई। देखूं अभी इधर आवाज। हाँ अब बोलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है। हाँ अब इधर भी ठीक हो गया, फोन पे भी, लैपटॉप पे थोड़ा सा अड़ना शुरू हो गई थी आवाज। हाँ अब बोलो, बड़ा प्यारा पॉइंट रखा आपने, रिपीट कर लो जरा, जल्दी से कंक्लूड कर लो, ताकि मैं हाँ फिर उस भाई, पर तबसरा कर। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप बोल रहे हो कि वो लोग अनाड़ी है तो वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे ईमान डगमगा सकता है, लेकिन इससे हम्म, अच्छा तो ये होगा ये वहां जाके जो भी पॉइंट सुनेंगे उसको वेरीफाई करें आप लोगों से, दोनों साइड के पॉइंट सुने, उसके बाद खुद डिसाइड करें कि दोनों में से ज्यादा ऑथेंटिक बात किसकी है। ये तो ज्यादा अच्छा होगा ना, उससे तो ईमान पक्का होगा उल्टा। जबरदस्त, लेकिन आप ये बोलो जबरदस्त, क्योंकि उधर जाने से ईमान डगमगा सकता है इसलिए जाओ मत, तो फिर डाउट हम्म, क्रिएट हो जाता है मन में कि क्या पता जबरदस्त, गड़बड़ हो सकती है। जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है, इसको भी समझ लें, दो चीजों में फर्क समझे। मेरी पूरी आज की स्ट्रीम का फोकस ये था, देखें ऊपर क्या लिखा है, एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स। फर्क समझ आया? मुस्लिम जी भाई। कॉलर्स, मुस्लिम ऑडियंस हम्म। नहीं लिखा, मुस्लिम लिसनर्स नहीं लिखा, मुस्लिम कॉलर्स। मैं जब बात करता हूं मेरा प्रिसाइज एजेंडा और प्रिसाइज टॉपिक होता है, एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स। हमें मसला है मुस्लिम कॉलर्स के साथ, ऑडियंस के साथ नहीं, लिसनर के साथ नहीं, जाके सुने, उसका शक शुबा जो है हमसे आके सवाल पूछें। फर्क ये है यहां पर कि हम हाँ तो। उस धंधा और उस ड्रामेबाजी को सुन ले। जरा मैंने कितनी तसल्ली से बात सुनी है, इतनी जल्दी क्या जी भाई। है? मैंने कितने आराम से बात सुनी और अप्रिशिएट भी किया कि बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा हाँ है? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स रहे, टेंशन ना लें। तो दो चीजों में फर्क समझना है। अब आ जाते हैं बात जो आपने पहला पॉइंट रखा था कि इससे तो ये चीज पता चलती है कि इल्म ना भी हो तो आप कट्टरता के साथ ईमान रखो। आपको पता ही नहीं है ग्रेग, हमारा रोना ये है। आपको क्या लगता है कि मैंने कभी मुसलमानों को यह बात की है, या हमारा इस्लाम या हमारे मुसलमान स्कॉलर जो जानने वाले हैं, अनाड़ियों की बात नहीं कर रहा, लल्लू पंजू टीवी वाले मौलाना की, प्रॉपर, क्या हम ये कहते हैं कि पढ़े बगैर ईमान लेके आओ? हमारा तो रोना ये है कि मुसलमानों ने अपनी किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमानों ने नॉलेज के बगैर सिर्फ सुन सुना के अकीदा रखा, सिर्फ इसलिए मुसलमान है कि माँ बाप के घर में मुसलमान हो गए। मैं खुद, हम तो रोते हैं ये, हम कहते हैं मुसलमान बनना था पूरी दलाइल के साथ, पूरे इल्म के साथ बनना था, ताकि आज ये चपड़ गंजू दो दो टके के ये भौंकते हैं अपने चैनल्स खोल के, इनको पता होता कि हम किन से बात कर रहे हैं। हमारा दुख ये है कि मुसलमान अपनी किताबों से दूर हो गए। हमारा दुख ये है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर मुसलमान है कि जी वो मुसलमान के घर में पैदा हो गए। तो मेरा भाई आपको ऐसी बात नहीं कर रहे जो हम नहीं कहते, ये हमको छुपाते हैं। ये कोई ऐसा कोई नया आपने फार्मूला नहीं निकाल दिया यहाँ, ये हम शुरू से कहते। मेरी पुरानी स्ट्रीम, मेरी वो स्ट्रीम पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर, आज से तकरीबन 8 एक महीने पहले, 7 8 महीने पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्सेस उलमा, एक खतरनाक मुगालता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्सेस इस्लामिक स्कॉलर्स, एक खतरनाक मुगालता। 3 घंटे का प्रोग्राम है। ओ भाई हम खुद बात करते हैं,
ये कौन है एक्स मुस्लिम, आज आके हमें बताएंगे कि जी क्या है इस्लाम में क्या नहीं। हम खुद बोलते हैं कि मुसलमानों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, और उसकी वजह ये नहीं है कि जनाब उनके पास जवाब नहीं, या उनकी उनके पास कोई किताब नहीं, या उनके पास कोई नजरिया नहीं। उसकी वजह यह है कि पढ़ते नहीं। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरआन होकर। हमारा तो सबसे बड़ा मसला यह है कि मुसलमानों ने अपनी किताबों को पढ़ना छोड़ दिया है, वो पढ़ें। ये है मेरा भाई बात। तो दो चीजों में फर्क समझे, दो पॉइंट थे, दोनों क्लियर कर दिए, आगे बढ़ते हैं, टाइम सारा आपको नहीं देना। ठीक है क्रैक भाई, थैंक यू सो मच मेरा प्यारा भाई। भाई एक पॉइंट थैंक यू। और है इसमें। अच्छा रख लें, रख लें। जी। हाँ भाई, जैसे आपने मतलब इसको ज्यादा अच्छा ये नहीं होता कि आप ये बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो वहाँ डाउट है वो हमसे पूछो, उसके बाद उसी हाँ। पॉइंट को जो क्लियर हो जाए उसको वहां जाके उनसे डिस्कस करके और नहीं नहीं, उनको ये एक नहीं तरह कहेंगे, से। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। उसकी वजह है, नहीं, क्यों? उससे सुनने वालों का तो सुपर डाउट चैट। क्लियर होगा, ज्यादा अगर ईमान पक्का अगर मैं होगा वो। बताता हूँ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। आप ये कर दो कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर सुपर चैट बंद करवा दो, पैट्रियन हटवा दो, यूपीआई हटवा दो, पेटीएम हटा दो। मुस्लिम कॉलर क्या, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। हटा दो। भाई वो और सुपर मुस्लिम चैट तो कॉलर्स वो को भी हिंदू कहेंगे दे जाएं। रहे हैं उनको, और तो तो उनसे हिंदू दे आप रहे हैं लोगों तो को क्या मैं क्या लेना देना है करूं? सुपर चैट से? ये मसला है इस वक्त, दे कौन रहा है? आप मेरी बात समझे हो, आपने एक सोल्यूशन रखा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं ग्रेग, हैंड इन हैंड, आपके साथ 100% मुत्तफिक होकर। मगर शर्त यह है, वहां मुस्लिम कॉलर जाएगा, पेटीएम हटाएं, यूपीआई हटाएं, पैट्रियन हटाएं, सुपर चैट बंद करें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये क्या ड्रामा हुआ कि जी इधर से क्लियर करके जाएं, उधर कॉलर भी बन जाएं, ताकि जो है ना उनका माल गोदाम बनवाएं। हैं? फुद्दू हैं क्या? इधर माथे पर सी लिखा है, देखिए भाई, जिस तरह मेरे को हिंदुओं तो के कोई लिखा हुआ फायदे है। नहीं है, जाओ ना जाओ, लेकिन इससे ये तो हैं? लगता है ना कि। चलें, टेक केयर, आखिरी पॉइंट आ गया, टेक केयर, रिपीट नहीं करने देंगे। चार पॉइंट थे, चारों के चार क्लियर कर दिए हैं। हमारे माथे पर सी नहीं लिखा। हाँ, मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है बाबू। चलें, टेक केयर। आपके जो पॉइंट थे मुझे अच्छे लगे। अब रेपिटेशन नहीं, इससे ये लगेगा वो लगेगा, लगता है तो रूह रख लो। अगर दर्द होती है तो इंजेक्शन लगवाओ। लगने लगाने का हाल नहीं होता, हकीकत का हाल होता है। लगता है, लगेगा, लग जाएगा, लगता होगा, लग गया होगा, भाड़ में जा। लग गया होगा, लग गया होगा के मसले हल करने आए। मोहम्मद आदिल हुसैन भाई। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा भाई। आवाज आ रही है? जी जी भैया, अब आ रही है, बोलिए। हेलो। जी जी भाई। जी मेरा भाई बोलिएगा। भैया, आज ही बोलना है। यार इनकी आवाज आ रही है किसी भाई को? इंडियन मुस्लिम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अस्सलाम प्यारे भाई। वालेकुम। वालेकुम जी भाई, सलाम जी मैंने भाई। आज से 8 महीना पहले मैं स्ट्रीम पर आया था, 8 महीना पहले। तो एक मसला था कि मैं आया था, प्रॉफिट मोहम्मद इज माई सोल नाम से आया था। तो उस पे मैंने आपसे एक ओ बार जी। सवाल किया था कि क्या क्या कादियानी वाजिबुल कत्ल में सवाल किया था, लेकिन मैं इसके खिलाफ था। लेकिन आपने सोचा कि मैं इसके हक में बात कर रहा हूँ, मैं वायलेंस फैला रहा हूँ, तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था अपने पुराने चैनल से। तो मैं वजाहत करने आया था कि मैं मतलब इस तरह के वायलेंस के खिलाफ था, लेकिन आपसे कुछ मेरा हो गया था, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो मैं कहना चाह रहा था कि तो मैं आपसे वो करना चाह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहा हूँ। जबरदस्त। ठीक है। जबरदस्त, थैंक ठीक यू, है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और अच्छा, और कुछ? भाई इसके ऊपर बात करना, एक्स मुस्लिम के ऊपर बात करना था कि एक एक्स मुस्लिम आता है, जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत झूठा है वो। उससे मैंने पूछा कि भाई तुम दरूद शरीफ सुनाओ मेरे को। तो बोलता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद, और यही पे वो रुक रुक जाता है। मैंने बोला भाई आगे और सुनाओ। तो बोलता है भाई इतना ही तो है, मैं शिया था। तो मैं बोला तुम शिया थे भाई, शिया का दरूद भी सेम ही है, सुन्नी वाला ही है। तो बोलता है नहीं भाई इतना ही है दरूद। तो मतलब इन एक्स मुस्लिम को दरूद तक पढ़ना नहीं आता है। तो ये तो जबरदस्त। भाई अब इस्लाम को क्या कहेंगे। और एक चीज और, ये एडम जिक्र बोलता है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा बोला था मेरे सामने, मैं स्ट्रीम पर गया था तो। और अच्छा, अब पहले मैं इसकी स्ट्रीम जाता तब तो जाता नहीं लोग स्ट्रीम पर, मैं इतनी गाली गलौज अल्लाह के नबी को माँ बहन की गाली देते थे लोग, बहुत तकलीफ होता था उस वक्त। अब अल्लाह से तौबा करता हूँ उस चीजों के लिए। चलिए बस ठीक है। जो जाते हाँ हैं, हाँ। जो जाते हैं, जी जो भाई। जाते हैं वो हम्म। बड़े जिगरे वाले हैं भाई, हम कमजोर दिल वाले लोग हैं। हम नहीं जा सकते भाई ऐसी जगहों पर, सीधी बात है। जो जाते हैं अपना जी जिगरा भाई। करके जाएं। हाँ, मैदान में ठीक है निकालें, भाई। न्यूट्रल चैनल पर लेके आए, हम जरूर बात करेंगे, ठीक है इंडियन भाई। ये खुश। समीर का जो हुआ हाल सबको पता है, सैट पटेल के साथ।
हाँ हाँ, सामने निकलेंगे तो पता चल जाएगा, 2+2 4 की तरह क्लियर हो जाएगा। बस सामने आए एक बार, दाढ़ के नीचे आए एक आपसे बंदा। जी। आपसे आखिरी क्वेश्चन करना था, जो टीवी पे जो मौलाना लोग जाते हैं न्यूज नेशन पर, तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? उनको जूते मारने चाहिए, तेल के भगो के 12 नंबर के, उल्टा लिटा क्योंकि के। ठीक है जी। हमारे घर के पास मौलाना साहब हैं, हम गए थे टीवी पर, और वो हाँ। फालतू का कुछ भी उनको नहीं आता पढ़ना, अलिफ भी नहीं आता हम्म, कुरान का। हम्म। बस। बस मोहल्ले वालों को तो चाहिए कि ठीक उनकी ट्यूनिंग ट्यूनिंग करें बंद कमरे के अंदर, है। और कोशिश जी। करें कि मुंह में रूह रख लें ताकि शोर ना आए। ठीक है हाँ, जी। बिल्कुल भाई। ओके। चलिए ठीक है ओके, सर, बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा जी, हमारे साथ मोहम्मद साहिल साहब हैं। मोहम्मद साहिल। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी जी जनाब। ग्रेग भाई तो बहुत अच्छी नसीहत दे रहे थे, लेकिन उनकी नसीहत में बहुत बुराई है। अच्छा। उनका कहना है कि मैं पहले बच्चे को जहर की शीशी दूं, फिर वो हाँ। पी ले, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाऊं, फिर उसके बाद ठीक हो जाए, फिर उसे फिर वही शीशी दे दूं। हाय हाय हाय, क्या बात, जबरदस्त मिसाल, माशाल्लाह। उनको ड्रग वाली हम समझ उन्हें नहीं आई थी, बुराइयों शायद आप वाली आ जाए। जी जबरदस्त। समझ में आए नहीं आए, बताना बताना तो पड़ेगा ना। हम्म। हम्म। जबरदस्त। हम उन्हें बुराइयों से बचाने की कोशिश करें, ये बोल रहे हैं उनके बुराइयों में ले जाओ भैया। हम्म। हम्म। इनके घर में आग लगे तो इनको पहले घर से बाहर निकालो, फिर उसके बाद उसी आग में फिर फेंक दो। हम्म। यानी हम ये कहते हैं, हमारी जब हिंदू लड़की जो होती है वो किसी मुसलमान के प्यार में पड़ती है, तो ये फटाफट कहते हैं जी लव जिहाद। तो ये जो ग्रेग थे, इनको मैं कहूंगा कि किसी अपनी कोई बहन है या कोई अपनी कोई बेटी है हिंदू लड़की, उसको किसी मुसलमान के प्यार में पड़ने देना, रोकते क्यों हैं? क्या डर लगता है? बाद में समझा लीजिएगा, लव जिहाद होने के बाद ट्राई कर ले, बाद में समझाइएगा। भाई इन्हें तो जिहाद का जिहाद का माना भी नहीं पता होगा। इनके क्या, इनके पूरी नस्लों को नहीं पता होगा जिहाद का माना है क्या। अगर ये हम्म। जिस रोज जिहाद का माना बता देंगे ना, उस रोज मैं पूरी दुनिया को जिहादी साबित कर दूंगा। पूरी दुनिया को, हम्म। यहाँ तक कि जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसे भी साबित कर दूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात, लेकिन जबरदस्त साहिल पहले भाई। जिहाद का माना तो बताएं। हम्म। बहुत खूब, ये बहुत कहते खूब, हैं हॉली वॉर हॉली वॉर, उसे ट्रांसफर हॉली वॉर को अरबी में ट्रांसलेट कर लो भैया। अगर हॉली वॉर का मतलब जिहाद आता हो तो बताएं। जबरदस्त, जबरदस्त। हम्म। पहले जिहाद अरबी में लिखकर अगर इंग्लिश करोगे तो हॉली वॉर आएगा। उसके बाद उसी को हॉली वॉर को इंग्लिश अरबी में ट्रांसलेट करोगे, कुछ दूसरा आएगा, हम्म। हर्ब मुकद्दस। और वो हाँ। पूरी किताब, पूरी कुरान में, पूरी हदीस में कहीं नहीं मिलेगा। हम्म। मैं आपको बताऊं, गूगल की ट्रांसलेशन सिंपल, आपने उसका ड्रामा चेक करना हो, आप एक वर्ड को उर्दू में लिखें या अरबी में लिखें, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी। वो ऊपर एरो बना होता है, उसको स्विच कर दें, वो चेंज हो जाएगी, हम्म। मतलब ही चेंज हो जाएगा, टोटल ऑपोजिट मतलब कई दफा आ जाएगा, 180 डिग्री का फर्क। फिर उसको एरो कर दें दूसरी लैंग्वेज के साथ, 3 4 बार करें, आपको पता चल जाएगा कि जन से क्यों इस्लाम ने रोका है, कि ये क्या जन है, के पीछे नहीं गूगल चलना। ट्रांसलेट वाले हैं तो इनके लिए यही सोल्यूशन दे सकता हूँ ना। हम्म। हमारे लिए गूगल कोई ऑथेंटिक थोड़ा नहीं है कि नहीं भैया गूगल जो कह दे वही मान लें। हम्म। हम्म। जबरदस्त, जबरदस्त मेरा भाई। आगे बढ़े साहिल भाई, बहुत प्यारी बातें की और एक से माशाल्लाह, आपने, मुस्लिम अल्लाह के आपको बहुत चैनल पे जो जी। जाते हैं मुस्लिम जी। कॉलर, जी जी। इनको अगर इनकी माँ बहन को और बाप को कोई गाली दे देता है तो महीनों नहीं बोलते हैं। और उस हम्म। चैनल पे कैसे जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली सुनते हैं ये। अपनी माँ बहन को हम्म। भी गाली सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। हम्म। या तो ये मुस्लिम नहीं है या तो इनकी गैरत मर चुकी है। हम्म। यार बड़ी खरी खरी, बड़ी सीधी और बड़ी सादी बातें आपने की हैं, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे साहिल भाई। यार मैं समझता हूँ कि अगर भाई आप, मेरी बात तो चलो फिर थोड़ी अजीब ही होती है, आपकी बात तो बड़ी सीधी थी समझने के लिए, हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। ये क्या है भाई, ये है दुनियावी लोग, इनको मिसाल भी चाहिए ना तो दुनियावी ही चाहिए। हम्म। बहुत प्यारी बात, इनको अगर माशाल्लाह। पता चले कि आज आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, अगर इनको पता चले कि कल सुबह में यही पेट्रोल 150 रुपया लीटर हो जाएगा और महीनों रहेगा, ये जाकर ड्रम भर कर लेके चले आएंगे। हम्म। हम्म। लेकिन आखिरत के बारे में इनकी कोई फिक्र नहीं है भैया। जब होगा होगा, खुदा है, हम्म।
पता नहीं, कोई कहता पता नहीं है कि नहीं है, कोई कहता नहीं है, नहीं है, कोई उसकी दलील दो। हम्म। जैद साहब की समीर से इसी बात पे भई ना, खुदा नहीं है वो कहता था, आते ही मान लिया भैया खुदा है। हम्म, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी साहिल भाई, बड़ा मजा आया आपसे बात शुक्रिया भाई। करके। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे, आते रहा करें। बड़ी प्यारी बात की आपने, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। बहुत शुक्रिया साहिल भाई। शुक्रिया भाई। थैंक वालेकुम थैंक सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। साहिल भाई की सीधी सीधी समझ आने वाली, मंतकी, अकली और अवामी बातें, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की। अल्लाह जज़ाक खैर दे। आगे बढ़ते हैं, आदिल साहब को एक बार फिर ले लेते हैं यार। आदिल भाई ट्राई कर लें। हेलो। हेलो। हेलो जी आदिल भाई, बोल लीजिए जल्दी। लो स्टेज छोड़ गए, खुद ही चले गए हैं जी। रिजवान आलम साहब, आगे बढ़ते हैं तेजी से। रिजवान आलम भाई हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। खैरियत से हैं आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र। आज के मुद्दा पर मेरा भाई की क्या राय है, जाते हैं उनके चैनल्स पर। हाँ जी। मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, लेकिन उसके चैनल पे कभी नहीं जाऊंगा। आज तक मैं गया बहुत नहीं। मैं अच्छे। आपको एक सच ये बात मरने, बताता हूँ। नहीं ये एक मरने बात तक हो। तो ठीक था, नहीं मरने तक तो ठीक था, सुसाइड कर लूंगा नहीं जाऊंगा ये ना बोल, वो तो एक अलग गुनाह है, ये उससे भी बड़ा गुनाह। तो मैं यानी, मुझे पता है आपने बात के लिए कह दिया, मगर मैंने मैंने कहा कि इस्लाह हो जाए। हाँ ये कहें आप कि मरते मर जाएंगे हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल। मैं जज साहब के साथ उसका डिबेट सुन रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी आवाज़ सुनने मुझे पसंद नहीं है। जब वो बोलता था मैं मिनिमाइज करके चला जाता था कहीं और, जब उसका बात खत्म हो जाता था तब मैं फिर जज साहब को सुनता था। पूरा डिबेट में इस तरह ही देखा हूँ। उसकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं, इन लोगों की एक जरा पसंद नहीं है। वो भाई आप आवाज की बात कर रहे हैं, मुझे तो उसकी, मुझे जो म्यूट करके वो नहीं पसंद, उसकी वीडियो भी नहीं पसंद। वो जिस तरह हिलता है हिजड़ों की तरह, अजीब ही गरीब मखलूक है वो कोई है। उसके घर वालों का ही हौसला है जो उसको बर्दाश्त करते रहे को 20-30 साल। हम्म। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आप लोगों को हिम्मत दी है कि आप लोग उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। हम बस लोग अल्लाह तो ताला कबूल करे, छोटे से। हमारे मुसलमानों को समझ दे, जो मकसद है हमारा मुसलमानों का वो समझें, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आए। इनकी, इनके पैंतरों को, इनकी चालों को, इनके हरबों को, इन फ्राडियों के फ्रॉड को समझें, पखंडियों के पखंड को। ये बड़ा जरूरी है। पखंडियों के पखंड से मुझे याद है रिजवान आलम आलम साहब, ये स्ट्रीम तो मैं कर रहा हूं ना कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर मुस्लिम्स को क्यों नहीं जाना चाहिए। अगला प्रोग्राम मेरा इरादा बन रहा है, मैं ये करूं कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल के ऊपर हिंदुओं को क्यों नहीं जाना चाहिए, और हिंदुओं की किताबों से और उनके शास्त्रों से। हाय हाय। उन लोगों के मेरा पास दिल है ये, क्या? उन लोगों के पास है क्या? वो लोग बस ड्रामा ढकोसला करते हैं। हम लोग खुद आंख से देखते हैं तो पता है उन लोगों का क्या करते रहते हैं। हाँ हाँ। कुछ नहीं, मत जो कुछ बोलेगा सब पे इग्नोर कर देगा, नहीं मानते कुछ नहीं। एक क्या है, तुम्हारा धर्म कैसा है यार कि कोई चीज को मानो नहीं फिर भी वही है। हम्म, जब इन लोगों के पास कुछ नहीं है तो सोचते हैं अगला जो कर रहा है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करो बस। हम्म, ठीक हो गया। बस इन लोगों का यही यही है। ठीक है रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। आगे जी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया, आप आए, जजाकल्ला। इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं। हमारे पास जनाब 2 घंटे अभी, ठीक है, मैक्सिमम हम 2 घंटे या 2.5 घंटे तक लेके चलेंगे, 2.25 घंटे भी हो सकते हैं, आखिरी कॉलर्स भी कुछ ले लेंगे जी। इरफान भाई, मैं अस्सलाम देख रहा हूँ वालेकुम एक आमिर भाई, सनातनी, कैसे हैं? सनातनी मुझे नजर आ रहे हैं बैक एंड पे, मैं देखता हूँ। जी जी वालेकुम सलाम प्यारे भाई, अल्लाह का शुक्र। इरफान भाई आप सुनाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मेरे जितने भी पॉइंट्स थे माशाल्लाह, मेरे पहले सारे कॉलर्स यानी सारे रख दिए उन्होंने, तो अभी कुछ बचा नहीं है। यार बस सलाम करके फिर मैं, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इरफान भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाल हवाल हो गया, सलाम दुआ हो गई, क्या ख्याल है। ओके, यस, या चलो, अस्सलाम वालेकुम। वो दुआ में याद रखिएगा। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। इरफान शेख साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं पहले जो आए थे भाई वो मेरी बात कर गए, बड़ी अच्छी बात है, रेपुटेशन से बचाया इन्होंने। और यही तरीकाकार होना चाहिए। एक्स हिंदू बाय बर्थ, लो जी, ये कोई नवी कोई सलाम वालेकुम। जो है ना, कोई आ गए हैं भाई हमारे, माशाल्लाह। जी भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्स हिंदू बाय बर्थ, ये क्या वजह है? आप के जो पेरेंट्स हैं वो एक्स हिंदू थे, लिहाजा आप पैदा हुए तो आप एक्स हिंदू बाय बर्थ हैं, ये वजह है या कोई और वजह है? नहीं थोड़ा बताइएगा। नहीं, मेरी वजह यह है, ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सब हिंदू थे। तो मैं इसलिए एक्स हिंदू लिखता हूँ कि देखो, हिंदू धर्म को हम छोड़कर मुसलमान बन गए
उसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां है और जो गलतियां हैं हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम्म। हम एक्स हिंदू हैं। हम्म। और आप हजरात को बधाई है आमिर भाई, आप लोग उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। मैं अल्लाह। मुफ्ती यासिर साहब का साथी तो नहीं हूँ, 2 साल पीछे हूँ, दारुल से फारिग हूँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुखारी शरीफ का दर्स देता हूँ, आप हजरात माशाल्लाह। की दुआ है। माशा- तो मैं एक आयत उम्मत को सुनाना चाहता हूँ। आप जी। जरा उस आयत का तर्जमा सुना दीजिए, उम्मत को पता चल जाएगा कि एक्स मुस्लिम के साथ बात करना कैसा है। वो सूरह निसा 140 नंबर आयत है, उसका थोड़ा ये सुना दीजिए। जी। उसमें अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तफसीर की है। तो उसमें हजरत ने लिखा है कि उनके साथ बैठना भी, वो आयत दिखा सकते हैं? अ, आयत, हाँ मैंने दिखाई थी, सूरह निसा की आयत जो है ना। जी 140। हाँ मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, ये वो ले। तर्जमा सुना दीजिए थोड़ा। जी। हम्म। हाँ ये मैं बता चुका हूँ कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयत का कुफर किया जा रहा हो और उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उनके साथ मत बैठो, यहाँ तक कि वो कुछ और कहने लगें या ऐसा अपनी खसलत को बदल दें। इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और फिर भी जाकर बैठोगे तो गोया तुम उन्हीं में से होगे। तो इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जी जहन्नम जमीआ, बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकीन और काफिरों को जमा करने वाला है जहन्नम में, सब के सब को, किसी एक को भी छोड़ेगा नहीं। जी। जी। उसमें इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम में अल्लामा जलालुद्दीन सीती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फिल इस्मी, यानी तुम भी गुनाह में उनके साथ शरीक हो। वो जो हम्म। बिलासफहमी कर रहे, तौहीन कर रहे हैं, तो तुम भी गुनाह में शामिल हो जाओगे अगर तुम उनके साथ बैठोगे, बातचीत करोगे। तो ये हमारे जो मुसलमान लोग जाते हैं और वो तौहीन रिसालत या अल्लाह ताला की तौहीन करते हैं, तो अगर हम उसको सुनते भी हैं तो हम भी गुनाह में शामिल हो जाएंगे। ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर का मतलब है। तो हम्म। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सारे भाइयों से कि आप ना जाएं। और एक बात मुझे कहना है कि इनको एक्स मुस्लिम ना कहकर अगर खारिजी कहा जाए तो हम्म। कैसा रहेगा? नहीं, खारजी, क्योंकि खारजी को अगर इस्लाम से आप, निकल गए ना। नहीं आप उनको जी ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं खारजी तो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। अगर आप वो फिकी तौर पर यानी तारीखी हैसियत में जो खारजी थे, खवारिज, उनकी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस कैटेगरी के अंदर तो नहीं आ सकते, वो मुश्तबा हो जाएगी चीज, यानी कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो इनको नॉन जी। मुस्लिम्स कहा जाए वो ज्यादा बेहतर, मुर्तद्दीन कहा जाए वो बेहतर है। जी मुर्तद्दीन कहा जाए। हाँ क्योंकि एक्स मुर्तद्दीन। मुस्लिम कहते हैं ना तो लोगों के दिमाग में आता है कि ये पहले मुसलमान था, फिर इस्लाम को छोड़कर वो काफिर बन गया, यानी हम्म। धोखा देने के लिए। हालांकि उनमें से बहुत सारे हैं जो मुसलमान भी नहीं है। हम्म। एक दिन वो सादा भाई है, एक एक्स मुस्लिम बनकर आया उनसे बात करने। तो हम्म। उन्होंने कहा कि नमाज में वजू में कितनी रुकू है? तो बोला 5 रुकू है। समझ रहे हैं? तो ठीक। हम्म। ऐसे एक्स मुस्लिम बनकर आते हैं। हम्म। इसलिए सब धोखेबाज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ बात करना नहीं चाहते। वो जो म्यूट समीर है, हम्म। वो बात करेगा। अब जब आप वो सवाल करेंगे तो आपकी बात पूरी होने से पहले वो म्यूट करके वो फिर अपना बोलने लगेगा। हम्म। और एक गालीबाज है, एडम शिखर, हम्म। वो तो गाली वाला एक्स मुस्लिम है। और हम्म। एक झूठ वाला वो है। एक्स मुस्लिम भी नहीं है, वो एक्स मुस्लिम भी नहीं है, हाँ वो तो वो क्रिश्चियन है सर। ईसाई है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन। तो और एक झूठ वाला है। एक दिन हम्म। झूठ वाला से पूछा, वो कुरान के बारे में बोल रहा कि इसमें इन्ना हाजानी नसाहिरानी, कह रहा कि कुरान में नह भी एतबार से गलती है। वाह। तो मैंने उनसे पूछा कि नह को पहले लिखा गया या हम्म। कुरान पहले नाजिल हुआ, ये पहले बताओ। हम्म। अगर कुरान पहले नाजिल हुआ तो ये नहव की गलती है कि कुरान के हिसाब से कायदा नहीं बना सका। हम्म। तो और अगर कुरान बाद में नाजिल हुआ तब ये बात कह सकते हो। लेकिन वो झूठ वाला है, उसको सच को छुपाना है और झूठ को फैलाना है।
इसलिए इनमें से कोई भी अच्छे नहीं है, सब पैसा कमाने के लिए। पैसा अगर बंद कर दिया जाए ना, तो